Hello everyone, today we're going to learn basic warm up and basic stance and basic punches for boxing and kickboxing. So let's see. सबसे पहले हम बाउंस करेंगे, फिर उसके बाद शफल करेंगे और इसके बाद हम करेंगे हिप ट्विस्ट और इसके बाद हम करेंगे पुशअप्स। उसके बाद हम करेंगे स्प्रिंट्स करेंगे। स्प्रिंट्स में हम ऐसा करेंगे कि हम एक एक मिनट के ना 3 राउंड्स करेंगे। 1 मिनट स्प्रिंट और 20 पुशअप्स। ये हमारा वार्म अप बेसिक होता है किक बॉक्सिंग और बॉक्सिंग के लिए। और उसके बाद हम करेंगे हाई नीज़। हाई नीज़ के हम एक राउंड करेंगे और 1 मिनट का सही हाई नीज़ करेंगे इसमें वार्म अप के लिए। जब हमारा वार्म अप क्लियर हो गया तो अभी हम स्टांस की तरफ आते हैं, टेक्निक्स की तरफ। तो हम सबसे पहले फाइट में कैसे खड़े हो जाएंगे, उसके लिए हम सबसे पहले अपने दोनों पैर को स्ट्रेट रखते हैं, फिर उसके बाद 90 एंगल पे घुमाते हैं पैर को, फिर सीधा करेंगे, फिर उसके बाद 45 डिग्री पे घुमाएंगे, फिर उसको सीधा करेंगे, फिर उसके बाद अपना बॉडी वेट बिल्कुल सेंटर में रखेंगे, दोनों पैर पे बराबर वजन आएगा और नीज थोड़ा सा बेंड करके रखेंगे और हैंड्स आप ऐसे, दोनों हाथ जुड़े हुए नहीं होना चाहिए, दोनों हाथ अलग अलग होना चाहिए गार्ड में ना। और स्टांस में अगर आप राइटी हो तो आपका लेफ़्ट पाँव आगे आएगा, अगर आप लेफ्टी हैं तो आपका राइट पाँव आगे आएगा। तो उसके बाद हम आते हैं बॉडी रोटेशन की तरफ। तो बॉडी रोटेशन में हम ये बेसिकली पंचेस का रेंज को बढ़ाने के लिए और पंच में पावर बढ़ाने के लिए हम शोल्डर को यूज़ करते हैं। तो ये होता है हमारा बेसिक पंचेस के लिए सेटअप। तो ये हम बॉडी रोटेशन करेंगे पंचेस सीखने से पहले। तो उसके बाद हम दूसरा स्टेप आता है, हम स्टेप्स कैसे लें, आगे पीछे चलना होता है फाइट्स में, कभी बचने के लिए, कभी अटैक करने के लिए। तो हम आगे ऐसे चलेंगे, सबसे पहले जो पाँव आगे आएगा, आगे है उस पैर से आगे स्टेप करेंगे और जो पैर पीछे है उससे हम बराबर स्टेप करके पूरा वो डिस्टेंस कवर करेंगे। हम जितना स्टेप आगे वाले पैर से लिया है उतना स्टेप हम पीछे पैर से लेंगे। जब पीछे जाएंगे तो सेम जो पीछे पाँव है वो पीछे स्टेप करेगा, फिर आगे वाले पाँव से स्टेप करके उस डिस्टेंस को कवर करेंगे हम। तो ये हो गया हमारा फुट वर्क के लिए बेसिक सेटअप्स। तो यूँ हम स्टेप्स, फ्रंट स्टेप्स और हम बैक स्टेप्स ऐसे करेंगे। यूँ जब हम पीछे जाते हैं तो आगे वाले पैर पे थोड़ा सा वज़न डालते हैं और उससे पुश लेके पीछे की तरफ जाते हैं। जब हम आगे आते हैं तो हम पीछे वाले पैर से हम पुश लेके आगे की तरफ आते हैं। इसके बाद आता है बेसिक पंचेस की तरफ। तो सबसे पहले हम पंच स्टार्ट करते हैं लेफ़्ट साइड से, उसको कहते हैं जैब और 1 भी कह सकते हैं हम उसको। तो यूँ हम शोल्डर भी रोटेट करेंगे और यूँ पहले हम आहिस्ता आहिस्ता पंचेस करेंगे और जब क्रॉस मारेंगे तो हम अपने चिन को बचाएंगे अपने शोल्डर के साथ, शोल्डर के पीछे छुपा के पंच करेंगे क्रॉस यूँ। जब राइट से जो पंच करते हैं उसको हम क्रॉस कहते हैं और इसको 2 भी कहते हैं। और जो पंच हम लेफ़्ट साइड से करते हैं स्ट्रेट में उसको जैब कहते हैं और 1 भी कहते हैं। ये हमारा क्रॉस जब ये 1 1 1 2 2 ये हो गया हमारा बेसिक पंचेस, इसको जैब क्रॉस कहते हैं। और पंचेस में हम ये भी देखते हैं कि पंचेस बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए और एल्बोज ऊपर को नहीं उठना चाहिए पंच करते हुए, एल्बोज बिल्कुल अंदर से स्ट्रेट जाना चाहिए और अपने चिन के सामने पंच करेंगे। उसके बाद आता है हम साइड्स पे स्टेप्स कैसे जाएंगे। हम यूँ जब हम जैसे हम फ्रंट और बैक जा रहे थे तो हम जो आप पैर आगे आता था उससे हम स्टेप लेते थे, जब पीछे जाते थे तो पीछे वाले पैर से स्टेप लेते थे। जब अभी हम साइड पे स्टेप्स करते हैं तो हम जिस साइड से हम जा रहे हैं, जिस साइड पे हम जाएंगे
उस साइड वाले पैर से हम पहले स्टेप करेंगे और दूसरे पैर से हम स्टेप को कवर करेंगे। यूँ जब हम राइट जाएंगे तो हम राइट पहले स्टेप करेंगे, फिर उसके बाद दूसरे पैर को लाके उस डिस्टेंस को कवर करेंगे यूँ। और उस दौरान अपने लाजमी चेक करना है कि आपका बैलेंस होना चाहिए आपके बॉडी में, दोनों पैर पे वज़न बराबर आना चाहिए, क्योंकि आपके टेक डाउन्स, आपके पंचेस ब्लॉक करते हुए आपका बैलेंस होना लाजमी है आपके बॉडी का। या उसके बाद जब आपको स्टेप्स समझ आते हैं तो उसके बाद हम फिर पंचेस के साथ स्टेप्स करते हैं यूँ। जैब के साथ हम आगे भी आएंगे, जैब के साथ हम आगे भी आएंगे, और जैब के साथ हम पीछे भी जाएंगे, और फिर जैब के साथ हम साइड पे भी जाएंगे, लेफ़्ट साइड पे, राइट साइड पे भी जाएंगे। और जब दोनों क्लियर हो जाएंगे फिर हम उसके बाद हम जैब क्रॉस के साथ ये सारे स्टेप्स करेंगे, जिसमें हमारा जैब क्रॉस के साथ ये जैसे कि हम जा रहे हैं लेफ़्ट साइड पे भी जाएंगे, और जैब क्रॉस के साथ हम लेफ़्ट साइड पे भी जाएंगे और राइट साइड पे भी जाएंगे हम यो। जैब क्रॉस लेफ़्ट साइड, जैब क्रॉस राइट साइड। जब हमारा एक साइड क्लियर हो जाए तो हम फ्रंट बैक ट्रिप दोबारा से प्रैक्टिस करेंगे जैब क्रॉस के साथ। ये जैब क्रॉस के साथ आगे जाएंगे ऐसे, फिर उसके बाद हम जैब क्रॉस के साथ स्टेप बैक भी जाएंगे। पीछे जाने के लिए हमारे पास दो वेरिएशन होते हैं, जिसमें हम पहले तो हम अपने स्टांस में जाते थे और अभी हम दूसरे स्टांस में जाते हैं। पहले हम लेफ़्ट जैब के साथ लेफ़्ट पाँव को थोड़ा सा स्टेप बैक करते हैं, फिर क्रॉस के साथ राइट पंच को स्टेप बैक करते हैं। अब आते हैं हम तीसरे पंच। जैब क्रॉस बेसिक पंचेस होते हैं, 2 पंच, और तीसरा पंच आता है हुक। और हुक जब मारेंगे हम लेफ़्ट साइड से पहले स्टार्ट करेंगे। लेफ़्ट साइड में हम हुक करेंगे तो जैसे जेब आता है स्ट्रेट लेके जाएंगे और लास्ट में जाके टर्न करेंगे। इसमें भी दो तीन किस्म के हुक्स होते हैं। जो जब डिस्टेंस क्लोज़ हो तो हम क्लोज़ वाला हुक मारते हैं, जब डिस्टेंस ज़्यादा हो तो हम थोड़ा सा लॉन्ग रेंज वाला हुक मारते हैं। अक्सर बॉक्सिंग वाले क्लोज़ रेंज वाले हुक्स मारते हैं, और MMA वाले मोस्टली लॉन्ग रेंज हुक्स मारते हैं। तो ये अब जो हम मार रहे हैं ये MMA के लिए जो हम स्ट्राइक कर रहे हैं, तो हम MMA के लिए हम लॉन्ग रेंज वाला हुक्स इस्तेमाल करेंगे यूँ। और ये जो हुक्स मारते हैं हम, तो उसमें टारगेट हमारा चिन होता है। तो चिन से आगे कुछ लोग ना हुक्स मार के वापस घुमा देते हैं ऐसे पूरे हाथ को ऐसे घुमाना नहीं है, टारगेट पे लगेगा फिर वापस अपने गार्ड में वापस लेके आएंगे। और इसके बाद अभी हम आते हैं एक और पंच की तरफ, जिसमें हम जैब टू द बॉडी कह सकते हैं, और इसको हम एंकर जैब भी कहते हैं। तो इसके लिए हम पहले लेवल डाउन, और उसके साथ हम जो आगे फ्रंट फुट है उसको हम टोस पे आगे स्टेप करते हैं और फ़ौरन से बैक वापस लेके आएंगे, और जो पीछे पाँव होगा वो अपनी जगह पर रहेगा, आगे वाला फुट मूव करेगा, और लेवल डाउन के साथ हम बॉडी पे पंच करेंगे यूँ जैब। ये हो गया हमारा जैब टू द बॉडी, और इसको हम एंकर जैब भी कह सकते हैं। अब हम क्रॉस के लिए जब हम सेटअप करते हैं तो इसमें भी यही है, 2 किस्म के होते हैं। अगर हम अपने पैर को इस अपनी जगह पर रख के भी कर सकते हैं, लेकिन बेहतर ये होगा कि हम थोड़ा सा छोटा सा स्टेप लेके हम क्रॉस को ना पीछे वाले पैर से हम छोटा सा स्टेप लेके हम लेवल डाउन के साथ स्ट्रेट क्रॉस मारें बॉडी पे। और जब नी बेंड होगा अंदर की तरफ, स्ट्रेट बेंड नहीं होगा, अंदर की तरफ यूँ बेंड होगा, जिससे हमें बैलेंस मिलेगा और पावर भी जनरेट होगा। इससे हम हिप्स जब घुमाते हैं तो पावर हमारे पंचेस में हिप्स से आते हैं।